नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल बिब्लियोफाइल। दोस्तों अभी तक लूसेंट बुक के 3 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा और यहाँ पे हमारे 500 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों ये 1000 क्वेश्चन की सीरीज है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले एक कोटेशन के साथ चलते हैं। दोस्तों आप जितने किताबों के करीब जाते हैं किताबें आपके उतनी करीब आती हैं। आप किताबों से जितना दूर जाते हैं किताबें आपसे उतनी दूर चली जाती हैं। सुनील जसवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है 401, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा देवनागरी लिपि। दोस्तों मैं क्वेश्चन रिपीट नहीं करूंगा, आप लोग 1 या 2 बार वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 402, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो ये है अवधी। दोस्तों यहाँ पे एक प्रश्न मैंने पहले भी डाला था, तो वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था, तो आप लोगों का यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 403, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो उसका सही जवाब होगा 6 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 404, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा 1896 में एथेंस, जो कि यूनान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 405, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के लिए होता है? इसका सही जवाब होगा 4 वर्षों के लिए। नेक्स्ट चलते हैं 406 की तरफ, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा लोकमान्य तिलक। और ये जो यहाँ पे नारा दिया गया है स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, काफी बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 407, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक खेलों की समिति का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो उसका सही जवाब होगा लुसान, जो कि स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 408, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो इसका सही जवाब है 5। 409, भारत में किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही जवाब होगा हॉकी, और भारत का ये राष्ट्रीय खेल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 410 की तरफ, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो इसका सही जवाब होगा माइकल फिलिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 411, ओलंपिक 2020 ओलंपिक खेल कहां होंगे? तो इसका सही जवाब होगा टोक्यो में, जो कि जापान में है। दोस्तों अभी ये पोस्टपोन कर दिए गए हैं, तो आप देख सकते हैं कहां पे आयोजित होंगे ये 2020 के, तो ये होंगे जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 412, भारत में ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो इसका सही जवाब होगा 1900 में। दोस्तों भारत ने जो ओलंपिक खेलों में पहली बार पार्टिसिपेशन किया था तो वो 1900 में किया था, ठीक है, 1900 में किया था जैसे आप बोलते हैं। 413, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इसका सही जवाब होगा कर्णम मल्लेश्वरी। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ट्रेंडिंग में रहता है। हिमाचल प्रदेश के चाहे टेट का एग्जाम हो, या फिर टीजीटी आर्ट्स कमीशन का हो, या फिर टीजीटी कमीशन का हो, या फिर कोई भी हिमाचल का एग्जाम हो, तो ये प्रश्न ट्रेंडिंग में रहता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा। वेदों की और लोटो का नारा किसने दिया था? तो इसका सही जवाब है महर्षि दयानंद ने। वेदों की और लोटो का नारा महर्षि दयानंद ने किया था। क्वेश्चन नंबर 415, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की है? तो इसका सही जवाब होगा श्यामल गुप्त पार्षद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 416, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो उसका सही जवाब होगा कैल्शियम। दोस्तों आपने कई बार खुद भी चेक किया होगा, कई लोगों के जब फेस में वाइट कलर के दाग से आ जाते हैं तो वो कैल्शियम की कमी होती है। एक तो बीमारी होती है, लेकिन एक कैल्शियम की कमी के कारण भी होता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 417, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो उसका सही जवाब होगा प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 418, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात है? तो उसका सही जवाब होगा शहनाई। दोस्तों ये प्रश्न काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में रहा था पिछले कुछ सालों में, लेकिन आजकल ये थोड़ा कम पूछा जाता है, तो फिर भी इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 419, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा सी राजगोपालचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 420, बिलई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा रूस। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न एक्सप्लेन नहीं करूंगा, एक्सप्लेन करने वाली वीडियो है वो मैंने अलग से बनाई हुई है। यहाँ पे हम सिर्फ वन लाइनर ही देखेंगे। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो उसका सही जवाब होगा हिमाद्री। क्वेश्चन नंबर 422, विश्व में माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो उसका सही जवाब होगा जुनको तवी, जो कि जापान से है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 423। पीलिया किस अंग का रोग है? तो ये है लीवर का, यकृत का। क्वेश्चन नंबर 424। एलपीजी में क्या होता है? तो ये होता है ब्यूटेन, और एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्वेश्चन नंबर 425। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो उसका सही जवाब है अकबर। दोस्तों ये अकबर जो था ये अनपढ़ था, लेकिन इसने बहुत सारा ऐसा काम किया है जो कि इनको आज भी याद किया जाता है। इन्होंने दीन इलाही धर्म की भी स्थापना की थी, जिसमें सभी धर्मों को समान रूप से समझा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 426। क्वेश्चन नंबर 426 हमारे पास दिया गया, द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो दोस्तों ये है पास्कल के नियम से। क्वेश्चन नंबर 427। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो ये पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक के जो 14 अभिलेख थे वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और दोस्तों अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी की किताबें नहीं पढ़ी हैं तो उनको आप पढ़ लें, वहाँ पे अशोक के बारे में बताया गया है। एनसीईआरटी की क्लास 6 की बुक है हिस्ट्री की, उसमें अशोक के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 428। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो उसका सही जवाब होगा उपगुप्त ने। उपगुप्त के प्रभाव में ही अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 429। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो उसका सही जवाब होगा गुरु रामदास ने। यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और हिमाचल में भी ये पूछा जाता है। 430 सेंटर में भी ये प्रश्न पूछा जाता है, सेंटर के एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 430। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो उसका सही जवाब है लाला हरदयाल। दोस्तों जो प्रश्न मैं आपको बोल रहा हूं कि काफी इंपॉर्टेंट है, उनके आप लोग शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। और दोस्तों इसका पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड की है उसमें भी मैंने पीडीएफ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दी है, तो आप जाके वहां पे डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप लोगों की तैयारी हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 431। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो उसका सही जवाब होगा गुरु अंगद देव ने। क्वेश्चन नंबर 432 काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो उसका सही जवाब होगा ऋग्वेद। दोस्तों हमारे जो वेद है वो 4 है, और जैसे ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, यजुर्वेद हो गया। और दोस्तों यहाँ पे ऋग्वेद से रिलेटेड एक बार प्रश्न पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो इसमें 1028 सूक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 433। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा 1951 में। क्वेश्चन नंबर 434। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? दोस्तों कौन सा जो ब्लड ग्रुप है वो सभी से खून ले सकता है? सब रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है। दोस्तों जो सभी को खून दे सकता है, जो सभी को खून दे सकता है तो वो है ओ, और जो सभी से खून ले सकता है वो है AB पॉजिटिव, AB। ठीक है, AB जो है वो सभी से खून दे सकता है, O जो है वो सभी को खून दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 435। और दोस्तों जो ब्लड ग्रुप होते हैं ये भी हमारे 4 होते हैं। ए होता है, बी होता है, AB होता है और O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 435। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका सही जवाब होगा 206। क्वेश्चन नंबर 436। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी, ट्रांसफर की थी? वो कौन सा सुल्तान था जिसने अपनी जो कैपिटल है वो दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफर कर दी थी? तो उसका सही जवाब होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाला है अभी 437। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है? तो उसका सही जवाब होगा नालंदा। दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो काफी ज्यादा फेमस भी है। और दोस्तों अगर आप लोगों को पता है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, इसके हिंट बता देता हूँ। जैसे चीनी यात्री ह्वेनसांग है, ह से ही उनका शब्द, ह से ही उनका नाम है। ठीक है, मैंने तो लिख भी दी है। चलो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 438। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब होगा विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 439। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही जवाब होगा मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 440। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया है? तो इसका सही जवाब होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। क्वेश्चन नंबर 441। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो उसका सही जवाब होगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इसे ऐसे भी लिखा जाता है जैसे आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 442। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सबसे पहले किसने कहा था? तो ये कहा था कोपरनिकस ने। क्वेश्चन नंबर 443। स्वर्ण मंदिर कहां पे है? तो उसका सही जवाब होगा अमृतसर में। क्वेश्चन नंबर 444। कुतुब मीनार कहां स्थित है? तो यह दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 445। चार मीनार कहां स्थित है? तो यह है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 446 इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो ये इसका सही जवाब होगा नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 447 गेटवे ऑफ इंडिया, तो यह है मुंबई में। दोस्तों अगर इंडिया गेट पूछेंगे तो वो दिल्ली होगा, अगर गेटवे ऑफ इंडिया पूछेंगे तो वो होगा मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 448 ताजमहल कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा आगरा में। और दोस्तों कई बार ऐसी भी प्रश्न पूछा जाता है कि ताजमहल जो है किस नदी के किनारे है। अगर आप लोगों को पता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। दोस्तों जब भी मैं कोई प्रश्न पूछता हूं, जब आप उसका आंसर देते हैं तो इससे एक्टिव लर्निंग होती है और आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 449 शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा 5 सितंबर को। और दोस्तों किनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है राधा कृष्ण जो है उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। ठीक है, भारत के वो उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। 450 आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां हुई थी? तो इसका सही जवाब है सिंगापुर में। 451 प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब होगा खगोलीय दूरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 452 खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा 29 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 453 किसके जन्मदिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा मेजर ध्यानचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन 454 विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा 5 जून को। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, और ये नेक्स्ट वाला प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। 455 करो या मरो का नारा किसने दिया है? तो इसका सही जवाब होगा महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 456 जय हिंद का नारा किसने दिया है? तो इसका सही जवाब होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने जय हिंद का नारा दिया है। क्वेश्चन नंबर 457 दिल्ली चलो का नारा किसने दिया है? तो यह भी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है? तो इसका सही जवाब होगा भगत सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 459 तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया है? तो ये दिया है सुभाष चंद्र बोस ने। काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 460 आपके पास यहां पे दिया गया है आराम हराम है, ये नारा किसने दिया है? तो ये दिया है जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 461 मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया है? तो इसका सही जवाब होगा मंगल पांडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 462 जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? तो इसका सही जवाब होगा लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया है? अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 463 सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का नारा किसने दिया है? तो यह दिया है राम प्रसाद बिस्मिल ने। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। क्वेश्चन नंबर 464 ट्रेंडिंग में रहता है, हिमाचल हो सेंटर हो। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा समुद्रगुप्त को। और इनके बारे में मैंने डिटेल में कवर किया हुआ है। अगर आप लोगों ने हिस्ट्री का क्रैश कोर्स नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 465 सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधार का रहा है? तो इसका सही जवाब होगा राजा राम मोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 466 रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब होगा स्वामी विवेकानंद ने। क्वेश्चन नंबर 467 महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा मोहनदास करमचंद गांधी। और महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ है 2 अक्टूबर 1869 को हुआ है पोरबंदर गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 468 गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो इसका सही जवाब होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 469 माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा महात्मा गांधी की ये जीवनी है जिनका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। काफी अच्छी जीवनी है दोस्तों, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है तो आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 470 आपके पास दिया गया है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा भारत रत्न। दोस्तों इस प्रश्न को केवल घुमा के भी पूछ लेते हैं। भारत का सर्वोच्च असैनिक सम्मान कौन सा है? तो वो होगा भारत रत्न। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 471 फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड। और दोस्तों इस बार का जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया है वो हमारे महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी को दिया गया है। और ये प्रश्न भी करंट अफेयर में पूछ सकते हैं, तो आप लोग इसे तैयार कर लें। दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो दिया गया है इस बार अमिताभ बच्चन जी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 472 भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है? तो इसका नाम है परमवीर चक्र। और सोमनाथ जो शर्मा है उनको सबसे पहले परमवीर चक्र दिया गया है और वो हिमाचल से रिलेटिव है, उनका जो जन्म स्थान है वो हिमाचल से है। 473 भारत का शेक्सपियर कहा
किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है कालिदास। और दोस्तों कालिदास के केवल नाटक भी पूछ लेते हैं, तो उनका जो सबसे फेमस नाटक है वो है अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव, ऋतु संभव। तो ये आपके पास इस एडिशनल नॉलेज भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 474, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, तो इसका सही जवाब होगा चार्ल्स बेबेज को। क्वेश्चन नंबर 475, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो इसका सही जवाब होगा यूरी गागरिन, जो कि रूस से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 476, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है, तो इसका सही जवाब होगा राकेश शर्मा। क्वेश्चन नंबर 477, चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, तो इसका सही जवाब होगा नील आर्मस्ट्रांग। दोस्तों यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो चंद्रमा पर कदम रखने वाले चाहे इंडियन हो चाहे फॉरेन हो, इनके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है और यहाँ से भी हमेशा प्रश्न बनते हैं। दोस्तों आप इन वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको एजुकेशन की बहुत ज़्यादा जरूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 478, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था। दोस्तों जो प्रथम भारतीय उपग्रह का जो नाम पूछा गया है वो है आर्यभट्ट, ये भारतीय, ठीक है, और ये कब छोड़ा गया था, 1975 को। क्वेश्चन नंबर आपके पास 479, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब होगा 8 मार्च को। दोस्तों साइंस डे कब मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में आप लोग टाइप कर सकते हैं, बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 480, शरीर में सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो इसका सही जवाब होगा थायराइड। क्वेश्चन नंबर 481, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है, तो ये है व्हेल मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 482, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो इसका सही जवाब होगा लैंड स्टेनर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 483, एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है, तो इसका सही जवाब होगा बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों जो पहले पूछा गया था वो भारतीय उपग्रह के बारे में पूछा गया था। अभी जो प्रश्न आने वाला है 484, पहला कृत्रिम उपग्रह जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है सबसे पहले वो कौन सा है, उसका क्या नाम है, तो उसका सही जवाब होगा स्पुतनिक फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 485, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है रैम, और केवल रैम की भी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं तो इसका सही जवाब होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 486, रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है, तो उसका सही जवाब होगा भूकंप की तीव्रता। दोस्तों भूकंप की जो तीव्रता होती है 3 तक तो नॉर्मल रहती है, 3-4 तक नॉर्मल रहती है, लेकिन जैसे ही वो 6-7-8 के करीब जाती है तो वो काफी भयंकर हो जाती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 487, भूपटल पर सबसे अधिक धातु कौन सी है, तो इसका सही जवाब होगा एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 488, किस ग्रह को सांध्य का तारा या फिर बोर का तारा कहते हैं, तो वो है शुक्र। क्वेश्चन नंबर 489, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहा जाता है, तो इसका सही जवाब होगा क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 490, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, तो ये बनता है जिप्सम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 491, मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं, तो ये लेती है गलफड़ों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 492, हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 493, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है, तो ये बनाई जाती है अपकेंद्रीय बल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 494, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पे है, तो यह मुंबई में। और दोस्तों बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, कब किया गया था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, कब किया गया था, 1969 में। तो ये भी प्रश्न पूछ लेते हैं केवल। क्वेश्चन नंबर आपके पास 495, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो यह है ग्रीनलैंड। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न टेट के एग्जाम में पूछते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 496, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर आपके पास 497, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो यह है कपास के लिए। क्वेश्चन नंबर 498, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो यह अरावली पर्वतमाला। यह भी एग्जाम में, हिमाचल प्रदेश के एग्जाम में काफी बार पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 499, कौन सा आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था, तो इसका सही जवाब होगा नादिर शाह। और दोस्तों नादिर शाह ने दिल्ली पर जो आक्रमण किया था, ये भी कई बार ऐसे पूछ लेते हैं, तो वो किया गया था 1739 को। तो इस चीज को आप लोग याद रख लें। अब आपके पास लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का 500, धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है, तो यह है 71%। दोस्तों ये टोटल 1000 क्वेश्चन की सीरीज होगी, मैं इसे कंप्लीट करवा दूंगा। टोटल 9 वीडियो होंगी और 9 वीडियो से आपकी पूरी तैयारी करवाई जाएगी। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दिल से।